यहाँ पे आप जानते हैं केंद्र है, केंद्र को हम लोग ओ से डिनोटेड करते हैं और 60 डिग्री, 75 डिग्री, 70 डिग्री, 75 डिग्री रखिए। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। मेरा अवसर है कि कम पढ़ के हमें ज़्यादा नंबर लाने का मौका मिला है, तो आप इसे गंवाएं ना। हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका फ्री ऑनलाइन एकेडमी पे। अब हम बात करेंगे कक्षा 10वीं के एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 12.2। प्रश्नावली 12.2 के क्वेश्चंस को हल करने से पहले हम कुछ बेसिक्स को जान लेते हैं। तो जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हैं, यहाँ हमने 3 वृत्त को ड्रॉ करके रखा है। तीनों वृत्त के अंतर्गत हमें कुछ अलग अलग चीज़ें जानने को मिलेगी, अलग अलग चीज़ें सीखने को मिलेगी। तो जैसा कि देख पा रहे हैं आप, पहला फिगर यहाँ पे कुछ इस टाइप का जो बनाया गया है, इसे हम लोग लघु त्रिज्यखंड बोलते हैं। अपनी भाषा में इसे छोटे त्रिज्यखंड बोल सकते हैं। और ये है हमारा बड़ा त्रिज्यखंड यानी कि दीर्घ त्रिज्यखंड। ठीक है, तो हमें इतना ही जानना है। और यहाँ पे आप जानते हैं केंद्र है, केंद्र को हम लोग ओ से डिनोटेड करते हैं। और यहाँ पे जो एंगल बन रही है वो थीटा डिग्री है। थीटा डिग्री का मतलब ये है कि यहाँ पे किसी भी एंगल का नाम हो सकता है। 60 डिग्री, 75 डिग्री, 70 डिग्री, 75 डिग्री। हाँ, बात आई समझ में। इस फिगर को आप नोट कर लीजिए और ये देख लीजिए अच्छे से कि दीर्घ त्रिज्यखंड कैसा होता है और लघु त्रिज्यखंड कैसा होता है। दूसरे फिगर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे दूसरा फिगर सेम है लेकिन कुछ थोड़ा सा अलग है। ये हमारा हो गया दीर्घ वृत्तखंड और ये हमारा हो गया लघु वृत्तखंड। देखिए यहाँ पे जो था एंगल टाइप का था और यहाँ पे है सपाट, है ना। एक ऐसा लाइन ड्रॉ कर दिया गया है। इस वृत्त को 2 भाग में बांट रहा है, तो ये बड़ा वाला और ये छोटा वाला। तो नॉर्मल बात है, बड़ा वाला को बड़ा बोलेंगे, छोटा वाला को छोटा बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ बड़ा वाला को दीर्घ वृत्तखंड और छोटा वाला को लघु वृत्तखंड। बात आई समझ में। अभी मैं आपको बुक के ऊपर दिखाऊंगा इस पिक्चर को, वहाँ से आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पे एक चतुर्थांश बना हुआ है जिसे हम लोग वृत्त का चतुर्थांश बोलेंगे क्योंकि ये वृत्त के ऊपर बना हुआ है। यहाँ 90 डिग्री का एंगल है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे, इधर एक लाइन ड्रॉ करेंगे और इधर एक लाइन ड्रॉ करेंगे, तो टोटल ये जो सर्कल है, ये जो रोटी टाइप का दिख रहा है, ये हमारे 4 टुकड़ों में बट जाएगी। और यहाँ पे चूँकि एक भाग को दिखाया गया है इसलिए हम लोग बोलेंगे चतुर्थांश। क्यों? क्योंकि टोटल 4 भाग हैं और यहाँ एक भाग दिखाया गया, तो ये है चतुर्थांश। वृत्त के ऊपर बना है इसलिए हम इसको बोलेंगे वृत्त का चतुर्थांश। हाँ, अब यहाँ पे एक फार्मूला हमें देखने को मिल रहा है, इम्पोर्टेंट फार्मूला है। और इस एक फार्मूले से पूरा प्रश्नावली 12.2 के क्वेश्चन हल हो जाएंगे। हाँ मेरे भाई, एक ही फार्मूले से सारे के सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में, बस फार्मूला याद रखिए। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। एक बात नोट कर लीजिए, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर और चतुर्थांश का क्षेत्रफल भी यही होता है। हाँ, क्यों? क्योंकि अगर आप त्रिज्यखंड को देखेंगे तो कुछ इस टाइप का दिखेगा और अगर आप चतुर्थांश को देखेंगे तो कुछ इस टाइप का दिखेगा। लेकिन अगर आप थोड़ा सा ऐसे रोटेट करते हैं फिगर को तो आपको ये त्रिज्यखंड के जैसा ही नज़र आएगा। बात आई समझ में। थोड़ा इसको बुक के ऊपर हम देख लेते हैं, वृत्तखंड और त्रिज्यखंड। कन्फ्यूजन नहीं करना है, ये सूत्र आपको याद करना है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर आपको याद है क्षेत्रफल का है, तो वृत्त का क्षेत्रफल है ये पाई आर स्क्वायर। लेकिन अगर त्रिज्यखंड बड़ा त्रिज्यखंड बोले, छोटा त्रिज्यखंड बोले, तो आपको ये फार्मूला लगाना है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। बात आ गई समझ में। थीटा बटे 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर, थीटा बटे 360 डिग्री गुना पाई आर स्क्वायर, ये आपको याद करना है। थोड़ा सा बुक के ऊपर देखते हैं हम। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये जो हमारा फिगर है, ये देखिए, ये दीर्घ वृत्तखंड है सपाट टाइप का और ये लघु वृत्तखंड है। और ये दीर्घ त्रिज्यखंड है जो सफ़ेद टाइप का दिख रहा है, पूरा दीर्घ त्रिज्यखंड है। और ये जो लघु त्रिज्यखंड है जो आपको कलर किया हुआ है। और यहाँ पे जो कलर किया हुआ है वो दीर्घ वृत्तखंड है और जो बिना कलर किया हुआ ये लघु वृत्तखंड है। ये है कक्षा 9th का बुक जो कि प्रश्नावली 10.1 में हमें देखने को मिल रहा है। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, वृत्त में हमें पढ़ने को मिलता है। तो आपका कन्फ्यूज़न दूर हो गया होगा, तो आप इसे अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें और अपने नोट्स बुक में इसे अच्छे से लिखें ताकि आपको कन्फ्यूज़न कभी ना हो कि वृत्तखंड और त्रिज्यखंड किसे कहते हैं। आप एक बार इन फिगर को साथ में देख लें, आपको नोट्स कैसे करना है स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन हम इसी के साथ हल कर लेते हैं। बेसिक के साथ साथ क्वेश्चन अगर हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। आइए क्वेश्चन के ऊपर। तो हम आ गए हैं क्वेश्चन के ऊपर। प्रश्नावली 12.2 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है,
6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला है कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा कि क्या कि 6 सेंटीमीटर वाला एक वृत्त है। ठीक है, तो एक वृत्त बनाएंगे और 6 सेंटीमीटर उसका त्रिज्या देंगे। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, थीटा बटे 360 पाई स्क्वायर लगाएंगे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा जिसका कोण कितना डिग्री का है, 60 डिग्री का है। तो मैं आपको बता दूं कि एक हमको सबसे पहले कुछ इस टाइप का एक वृत्त बनाना है, इसके बाद यहाँ पे एक त्रिज्यखंड का निर्माण करना है। ये जो है 6 सेंटीमीटर देंगे और यहाँ पे थीटा का मान कितना देंगे, 60 डिग्री देंगे। ठीक है, तो आइए फिगर ड्रॉ करते हैं क्वेश्चन के अनुसार। तो हमने कुछ इस तरीके से एक वृत्त बना लिया है और इसकी जो त्रिज्या है कितनी सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर है। अब देखिए हमें 60 डिग्री का कोण अंतरित करना है त्रिज्यखंड के ऊपर, तो हम क्या करेंगे, इसको आराम से यहाँ पर से क्या करेंगे, समान त्रिज्या का नाप लेकर के हम इसको ऐसे आपस में मिला देंगे। ठीक है, तो मिलाने के बाद एक हमारा त्रिज्यखंड का निर्माण हो जाएगा कुछ इस तरीके से। हम इसे कुछ नाम दे देंगे। ये जो केंद्र है, केंद्र को ओ से डिनोटेड करते हैं और इसे हम लोग ए भी मान लेंगे या फिर आप पी क्यू भी मान सकते हैं, आपकी मर्जी है। इसके बाद यहाँ पे 60 डिग्री का कोण अंतरित करेंगे क्योंकि हमें बोला गया है कि जो इसका थीटा का मान है कितना है, 60 डिग्री। तो यहाँ पर देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार हमारा जो है सो फिगर तैयार हो गया। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री हो। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने बना लिया है फिगर। अब देखिए हम इसको हल कैसे करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे, दिया है वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, थीटा का मान 60 डिग्री, इसीलिए वगैरह वगैरह। हाँ, वगैरह वगैरह मतलब दिया है वृत्त की त्रिज्या ओ ए बराबर 6 सेंटीमीटर एवं थीटा का जो मान है वो 60 डिग्री है। इतना लिखने के बाद हम क्या करेंगे, सिंपली बिठा देंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कुछ इस तरीके से, है ना। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता क्या है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर क्या है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो इसी को हमको बिठाना है, तो आइए बिठाते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसको इतना लिखने के बाद हमें करना क्या है, सबके मान बिठा देना है जिसका भी मान नहीं बिठाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम मान बिठाएंगे एक के ऊपर एक तो हमारे आंसर आते चले जाएंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ थीटा है, तो थीटा का जो मान है वो 60 डिग्री है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं फिगर के ऊपर। यहाँ कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। इसके बाद नीचे 360 के 360 रहेंगे ही, तो यहाँ पे हम कर देते हैं 360 डिग्री और इनटू में हम यहाँ पे जो पाई देख रहे हैं, पाई का मान कितना है, 22/7। क्वेश्चंस के ऊपर में ही बोल दिया गया है। अब जो त्रिज्या है हमारी यानी कि आर स्क्वायर, आर मीन्स त्रिज्या, तो त्रिज्या हमारी है 6 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर हम इसको भी लगा लेंगे अच्छे से। तो यहाँ पे 6 का पावर 2 है, मतलब 6 इंटू 6। बात आ गई समझ में। तो यहाँ पे अगर हम चलेंगे तो ये 0 से 0 कट चुका है। इसके बाद हम देखेंगे तो ये 6 का 6 और बटे में 36 इंटू में 22 और यहाँ पे आ गया 7 और ये हो जाएगा हमारा कितना, इंटू में 36। तो देखिए 36 से 36 कट गया, बचे कि 22 छक्के 132 और बटे में कितना हो जाएगा 7। अब देखिए इसको आप भागा दे सकते हैं तो पॉइंट में आएगा। पॉइंट में लाने से अच्छा आप इसे यहीं छोड़ दें। इसका हम लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, हम लिखेंगे अतः त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर 132 सेंटीमीटर स्क्वायर। कुछ इस तरीके से 132/7 और सेंटीमीटर स्क्वायर, ये होगा आपका आंसर। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें अच्छे से और अपने नोट्स बुक में अच्छे से नोट कर लें। ऐसा अगर आप बनाते हैं तो आपके फुल मार्क्स आते हैं। बच्चे बहुत सारी गलतियां कर देते हैं जिसमें से मेहनत करने के बाद भी नंबर नहीं आता है। तो पढ़ाई कीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, आपका रिजल्ट अच्छा होने वाला है क्योंकि सिलेबस बहुत ही आसान कर दिया गया है। आपका एक सुनहरा अवसर है कि कम पढ़ के हमें ज़्यादा नंबर लाने का मौका मिला है, तो आप इसे गंवाएं ना। मिलते हैं तब तक के लिए अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। बाय बाय एंड थैंक यू।